अवसर पर सबसे पहले मैं अपने महान निडर भारतीय सैनिकों को सलाम करना चाहता हूं, जो दिन रात अपने जीवन पर खेलकर भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करते हैं। साथ ही मैं आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी के सहयोग से आने वाला समय देश और आप सबके परिवारों के लिए मंगलकारी होगा। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया। इस दिन भारत विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ और हमारे देश के कर्णधारों ने एक ऐसा संविधान लागू किया जो हमारी सामूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। यही संविधान समस्त देशवासियों के लिए तैयार किए गए नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या है, जिसकी पालना करना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। हमारे विविधतापूर्ण और सफल लोकतंत्र की सराहना पूरे विश्व में की जाती है। ज्ञात रहे कि भारत के संविधान को मूर्त रूप देने में उस दौर की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान की संक्षिप्त प्रस्तावना में लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्गदर्शक सिद्धांत उल्लेखित हैं। इन आदर्शों से उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ है जिस पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के मूल कर्तव्य को निभाते हुए हमारे करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता अभियान से लेकर कोविड टीकाकरण के अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है। ऐसे अभियानों की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय हमारे कर्तव्यपरायण नागरिकों को जाता है और मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी इस कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्रहित के अभियानों को अपनी सक्रिय भागीदारी से मजबूत बनाते रहेंगे। शताब्दियों की स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई और देश के स्वतंत्र होने के 2.5 वर्ष पश्चात 26 जनवरी 1950 को देश के कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना महत्व है। सन 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न कर लेंगे तब तक हमारा स्वतंत्रता संग्राम चालू रहेगा और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 284 सदस्यों ने लिखित संविधान पर हस्ताक्षर कर इसे पारित किया, परंतु 26 जनवरी 1930 को स्मरणीय बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन ही भारत के गणतंत्र की घोषणा के लिए चुना गया। साथियों, हमें और हमारी आगामी पीढ़ियों को कवि पंवार की इन पंक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए, जिन्होंने कहा था, वो कौम जो वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी का अधिकार नहीं। ऐसा इसलिए साथियों कि यह जो आजादी हमें विरासत में मिली है, यह आसानी से नहीं प्राप्त हुई है। कितनी शहादत हुई, कितने लोगों का खून बहा, कितने लोगों के घर खत्म हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने शहर और कितनी सभ्यताएं पीछे छूट गई, तब कहीं जाकर इस आजाद लोकतंत्र गणतंत्र भारत का निर्माण हुआ। गणतंत्र एक सपना है, एक सपना जिसे भारत के लोगों ने सदियों से संजोया है, एक सपना जिसने हमें सबसे कठिन समय में प्रेरित किया है और बनाए रखा है, एक सपना जिसने हमें उम्मीद दी है और जीने की वजह दी है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहे गए ये शब्द हमें उन आदर्शों की याद दिलाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को प्रेरित किया और एक राष्ट्र के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने वाली दृष्टि दी। गणतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक इकाई नहीं है, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाला विचार है, जिससे प्रेरणा और परिवर्तन की शक्ति मिलती है।
साथियों, आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व होता है कि हमारा संयंत्र BIS लाइसेंस लेने वाला RCDF के संयंत्रों में प्रथम संयंत्र रहा था। और यही कारण रहा है कि RCDF के प्रशासन ने कैटल फीड बीकानेर को सम्मानित करने का निर्णय किया है। यह सम्मान आप सबकी कठिन परिश्रम और मेहनत का नतीजा है। मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले समय में और भी अच्छा कार्य करेंगे और मील का पत्थर साबित करेंगे। मशहूर कवि और व्यंग्यकार डॉक्टर शेरगंज गर्ग की इन 4 पंक्तियों के सहारे मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। ग्राम, शहर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता केवल सीमाओं से घिरा हुआ एक मकान। देश नहीं होता कोई सजी हुई ऊंची दुकान। हर जन सीना ताने जहां चल सके, वही हुआ करता है देश। जहां हर दिल में अरमान मचलते हों, वही हुआ करता है देश। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार। धन्यवाद।